फर्रुखाबाद के राजेपुर थाना क्षेत्र में इटावा बरेली हाईवे पर दो बाइकों की भिड़ंत हो गई है। इसमें 3 युवक घायल हो गए हैं। सभी को लोहिया अस्पताल की इमरजेंसी में भर्ती कराया गया, जहां पर चिकित्सकों ने 2 को मृत घोषित कर दिया है, जबकि तीसरे व्यक्ति का इलाज चल रहा है। मऊ दरवाजा थाना क्षेत्र के गांव टिकुरिया नगला निवासी सत्येंद्र जयपुर में छपाई फैक्ट्री में काम करता था। वह 1 सप्ताह पूर्व ही घर वापस आया था और रविवार को वह बाइक से राजेपुर थाना क्षेत्र के गांव रमपुरा में अपनी ननिहाल गया था। वहां से वापस आने के बाद ससुराल चाचोपुर गया था और वहां से वापस आने के दौरान इटावा बरेली पर एक तेज रफ्तार बाइक से उसकी बाइक की भिड़ंत हो गई। इससे दोनों बाइक पर सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल होंगे और मामले की जानकारी पुलिस को राहगीरों ने दी। सूचना पर पहुंचे पुलिस ने तीनों घायलों को लेकर लोहिया अस्पताल इमरजेंसी पहुंची, जहां चिकित्सकों ने 2 को मृत घोषित कर दिया है, जबकि तीसरे घायल का उपचार चल रहा है। दोनों की शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस शिनाख्त करने का प्रयास कर रही है। इसमें 2 तो अज्ञात हैं, जिनमें एक तो ब्रॉड डेड था, साथ ही में एक सत्येंद्र नाम के युवक थे, ये भी ब्रॉड डेड आए थे। तीनों ये पांचाल घाट के पास से आए हैं, राजेपुर थाना लगता है। ये हालत गंभीर है और जो एक इनमें से एक अज्ञात है उसकी हालत गंभीर है। उसके सिर में भी चोट है, सांस मतलब एस्पिरेट भी किया है और पैर में फ्रैक्चर भी है, वो थोड़ा गंभीर है। अभी की किसी की शिनाख्त हुई है एक के अलावा? अभी 2 की नहीं हुई है, बस एक की हुई है, जिनका नाम सत्येंद्र है। पुलिस सूचना भेजी गई? पुलिस सूचना भेजी गई है। और बीमारी से तंग आकर एक महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। घटना के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। राजेपुर थाना क्षेत्र के बदनपुर गांव निवासी 24 वर्षीय अवंतिका बीमार रहती थी। आर्थिक तंगी की वजह से उसका पति इलाज नहीं करवा पा रहा था। बताया जा रहा है कि आर्थिक तंगी की वजह से ही पत्नी ने आत्मघाती कदम उठाते हुए फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। परिजन आनन फानन में महिला को लेकर, आपको बता दें कि फांसी के फंदे से उतारा और गंभीर हालत में महिला को लेकर जिला अस्पताल लोहिया फर्रुखाबाद पहुंचे, जहां ड्यूटी में तैनात डॉक्टर ध्रुव राज सिंह ने महिला अवंतिका पत्नी वीर सिंह को मृत घोषित कर दिया। अस्पताल प्रशासन ने मृतक महिला के शव को मोर्चरी में रखवाकर पुलिस को सूचना दे दी है। पति ने बताया कि पेट में पथरी के दर्द की वजह से पत्नी परेशान रहती थी और आत्महत्या करने की बात कहती थी। इनका नाम था अवंतिका, ये 27 वर्ष की थी। उनके पति का नाम वीर सिंह था, रहने वाले ये बदनपुर राजेपुर के थे। ये ब्रॉड डेड थी जब हम यहाँ पे आई हैं जिला अस्पताल में। बात कुछ नहीं हुई। किससे लगाई है? वो उसके दर्द होता था रेगुलर, कहाँ? पथरी थी पेट में, तो कहती थी मैं मर जाऊंगी। रोज समझाता था उसको कि ऐसा मत करो कि बच्चा कहाँ जाएगा, तुम चलिए इलाज करा लेंगे, पैसा भी नहीं है तो हो जाएगा, फसल आएगी तो करा लेंगे। लेकिन वही बात है कि नहीं समझ में आई, दर्द ज़्यादा हुआ तो कितने साल पहले शादी हुई थी? शादी सब ये नहीं मुझे पता, पड़े कि नहीं। 7 साल हुए हैं। बच्चे कोई? हाँ, 2 बच्चे हैं। मतगणना से पहले एग्जिट पोल को लेकर भारतीय जनता पार्टी जहां गदगद नजर आ रही है, वहीं समाजवादी पार्टी एग्जिट पोल को पूरी तरह प्रायोजित मान रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव मसूद आलम खान ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पहले ही बता चुके हैं यह एग्जिट पोल बीजेपी का है। जो जनता का एग्जिट पोल है वह 295 प्लस इंडिया गठबंधन को दे रहा है। इसके साथ ही उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा कि यह एग्जिट पोल अधिकारियों पर दबाव बनाने और सपा व गठबंधन के कार्यकर्ताओं का मनोबल गिराने के लिए इस तरह दिखाया जा रहा है, जिस पर राष्ट्रीय सचिव ने कहा कि तमाम चैनलों के एग्जिट पोल 4 जून को हवाई साबित होंगे, लेकिन इसके बावजूद सपा के कार्यकर्ताओं के मनोबल पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। इसके साथ ही सपा राष्ट्रीय सचिव ने कहा कि पूर्वांचल की कई सीटों के साथ साथ देवीपाटन मंडल की 4 सीटें सपा जीतेगी। जनता ने इस बार परिवर्तन के लिए वोट किया है। प्रदेश में लगभग 60 सीटों पर गठबंधन के प्रत्याशी जीत का परचम लहराएंगे और देश में भारी बहुमत से गठबंधन की सरकार बनेगी। देखिए, इस बात को हमारे इंडिया गठबंधन के नेताओं ने और विशेष तौर से माननीय अखिलेश यादव जी ने पहले ही कार्यकर्ताओं को मीडिया के माध्यम से ये बात बता दी है कि ये प्रायोजित भारतीय जनता पार्टी और सरकार का एग्जिट पोल है। ये जनता का एग्जिट पोल नहीं है। जनता का जो एग्जिट पोल है वो 295 प्लस इंडिया गठबंधन की है और ये एक अधिकारियों पर दबाव बनाने के लिए, इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं को मनोबल गिराने के लिए ये एग्जिट पोल कराया गया है। लेकिन हमारे नेताओं ने समय से पहले इसको भांप लिया था
और आज पूरे कार्यकर्ताओं को, चाहे वो काउंटिंग के दिन हो या स्ट्रांग रूम की रखवाली हो, पूरे तौर से सजग और सतर्क हैं। और खबर कन्नौज से है, जहां लोडर ने बाइक सवार को टक्कर मार दी है। आपको बता दें कि हादसे में बाइक सवार भाई बहन घायल हो गए हैं, जिसके बाद दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं इलाज के दौरान मेडिकल कॉलेज में भाई की मौत हो गई है, जबकि बहन का उपचार चल रहा है। घटना के बाद परिजनों में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि बहन के घर घूमने के बाद वापस जा रहे थे दोनों, और कानपुर देहात के रसूलाबाद के मललपुर निवासी हैं ये दोनों। वहीं पुलिस जांच पड़ताल में अब जुटी हुई है। ग्रामीणों ने वाहन को पकड़ा, लेकिन चालक फिलहाल फरार हो गया है। ठठिया थाना क्षेत्र के सुरसी के भवानीपुर के निकट का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। मतदान करना मतदाता का अधिकार है, मगर इसकी गोपनीयता बनाए रखना बेहद आवश्यक है। कुछ लोग इसे गंभीरता से नहीं लेते और गोपनीयता को भंग कर देते हैं। कुशीनगर में लोकसभा चुनाव के दौरान ऐसे ही मामला एक सामने आया है। यहां 2 मतदाता ने अपना अपना वोट डालने के बाद न केवल मोबाइल में इसका वीडियो बनाया, बल्कि इसे सोशल मीडिया पर भी वायरल कर दिया। फेसबुक पर जैनुद्दीन भाई नामक युवक के आईडी से पोस्ट वीडियो किया गया है। ये जैनुद्दीन फाजिल नगर विधानसभा का निवासी बताया जा रहा है। पोस्ट वायरल होने पर मतदान के गोपनीयता पर भी अब कई तरह के सवाल उठ रहे हैं।